गांव में एक छोटा सा मोहल्ला था जहां बच्चे हर साल रमज़ान के महीने का बहुत इंतज़ार करते थे। रमज़ान का महीना आते ही पूरा गांव जैसे जश्न की सूरत इख्तियार कर लेता था। हर बच्चे के दिल में एक ख़ास खुशी होती क्योंकि रमज़ान के महीने में वो मुख्तलिफ खूबसूरत काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। ये कहानी एक छोटे से लड़के हसन की है और हर साल इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार करता था। रमज़ान की पहली तारीख आते ही हसन अपने दोस्तों को जमा करता और उनसे कहता, आओ इस रमज़ान को ख़ास बनाते हैं। इस साल हसन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। वो रोज़े रखेंगे, गरीबों को खाना देंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि रमज़ान की हकीकत को बेहतर तौर पर समझ सकें। एक दिन हसन और उसके दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वो गांव के बच्चों के लिए इफ्तारी की एक बड़ी महफिल मुनक्किद करेंगे। गांव के बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को इफ्तारी के वक्त दावत दी जाएगी। हसन और उसके दोस्तों ने गांव के हर कोने से खर्च जमा किया ताकि सबको लजीज खाना मिल सके। रमज़ान के तीसरे हफ्ते में हसन और उसके दोस्तों ने अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। हर बच्चा मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हो गया। कुछ बच्चे खाना तैयार कर रहे थे, कुछ बाजार से सामान ला रहे थे और कुछ बच्चे गांव के हर घर में जाकर इफ्तार की दावत दे रहे थे। जब इफ्तार का वक्त आया तो गांव के तमाम लोग एक साथ बैठे और खुशी के साथ रोज़ा खोलने लगे। गांव में वो खूबसूरत मंजर था जब सब ने एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाया, बातें की और हंसी मजाक किया। हसन और उसके दोस्तों ने इस दिन को खास बनाने के लिए हर किसी को तोहफे भी दिए। बच्चे जो कुछ भी लेकर आए थे वो सब गांव के हर बच्चे के दरमियान तकसीम कर दिया। इस दिन सब बच्चे मिलकर एक दूसरे की खुशी में शरीक हुए और रमज़ान की हकीकी रूह को महसूस किया। रमज़ान के आखिर में हसन ने अपने दोस्तों से कहा कि रमज़ान हमें सिर्फ रोज़ा रखने की तालीम नहीं देता बल्कि ये हमें सिखाता है कि दूसरों का ख्याल रखना और उनकी मदद करना किस कदर ज़रूरी है। सब बच्चे खुश हो गए और एक दूसरे को गले लगाकर कहा, हमने इस रमज़ान को बहुत ख़ास बनाया।